जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नेचुरल रूप से नीतिकारों ने और सृष्टि की व्यवस्थाएं बनाने वालों ने हर क्षण कहीं न कहीं विराम लगाया है और विराम लगा करके फिर रोका नहीं है, आगे बढ़ने को कहा है। फिर एक मौका दिया कि आगे बढ़ो, फिर विराम लगाया, फिर आगे बढ़ो। एक एक समय का विराम है, एक समय अविभागी होता है। एक समय तुम्हारे लिए दिया गया, संभल जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ। एक समय के बाद फिर नहीं चेते नहीं जागे तो बोले एक समय के बाद विराम लगा के फिर कहा एक घड़ी पे आ जाओ। बीच में और भी दिए हैं, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक पुनः विराम लगाया, घड़ी पे आ जाओ। आपकी दृष्टि से घड़ी चलती है, सीधा घंटा क्यों नहीं बजता? मिनट का कांटा क्यों बनाया? और मिनट का कांटा बनाया था तो सेकंड का क्यों बनाया? क्यों ये भेद किए? इनका बहुत बड़ा दर्शन है, मनोविज्ञान है। एक सेकंड भी बनाया, क्यों बनाया सेकंड? ये बताने के लिए सेकंड की भी कोई कीमत होती है। एक सेकंड में कितनी कीमत होती है, ये बताने के लिए सेकंड बनाया। यदि सेकंड की कोई कीमत नहीं होती तो सेकंड बनाने की जरूरत ही नहीं थी। एक सेकंड में व्यक्ति, हमारे दर्शन में सबसे छोटी इकाई समय है। एक समय में काल बदल जाता है। एक समय पहले जन्मने वाले को मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं और एक समय बाद जन्मने वाले को मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक समय की कीमत देखो। एक समय पहले जन्म लिया तो वज्र सब नाराज संगनधारी भी हो सकता है। दूसरे समय में धर्म जन्म लेने वाले को वज्र सब नाराज संगन नहीं मिल सकता। एक समय का अंतर है। यानी सृष्टि के स्वरूप में एक समय की कीमत है। आपके यहाँ एक सेकंड की कीमत क्या है? कल हमने तुम्हारी जिंदगी का मूल्यांकन किया था। आज समय के बाद समय की कीमत कितनी है तुम्हारे पास? एक सेकंड का मूल आंको। एक सेकंड का नहीं आप आंक पाए
तो फिर एक मौका फिर दिया, 1 मिनट और देता हूँ, 1 मिनट और देता हूँ। 1 मिनट देने के बाद फिर भी तुमने अपना कार्य नहीं कर पाए, तो फिर कहते हैं 1 घंटा देता हूँ। घंटे में भी लगा दिया, घंटे में नहीं कर पाए तो कहा कि 1 पहर देता हूँ, और पहर में भी नहीं कर पाए तो 1 दोपहर देता हूँ। पहर 2 पहर भी होता है ना। 2 पहर नहीं कर पाए, फिर विराम लगाया। बोले साहब विराम लगा दिया, 2 पहर हो गया, विराम लगा दिया। बोले विराम तो लगेगा, पर हम क्या करें, मेरा तो काम ही नहीं हुआ। लो, 2 पहर के बाद विराम लगा करके दिन देते हैं। दिन भर में अपना काम कर लो, दिन में नहीं कर पाए तो फिर कहा कि साहब मैं तो कर ही नहीं पाया, तो बोले कि रात और देते। 24 घंटे दे दिए। बोले साहब अभी भी पूरा काम नहीं हो पाया, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है। तो फिर कहा कि देखो अब 24 घंटे तुम्हें दे दिए, फिर 12 घंटे के बाद कोई घड़ी 24 घंटे वाली नहीं बनाई गई है। 24 घंटे वाली घड़ी नहीं बनाई गई। 12 घंटे के बाद पुनरावृत्ति है। हालांकि रेलवे में 24 घंटे होते हैं, वहाँ 12 के बाद 1 नहीं आता, 13 आते हैं, 2 नहीं आता, 14 आते हैं। 24 उन्होंने बना लिए रेलवे के कारण, बाकी सभी जगह 12 के बाद पुनरावृत्ति, जो हमें बहुत बड़ी चेतना दे रहे हैं कि तुम्हें कुछ नया नहीं मिलना है, 12 घंटे के बाद पुनः रिपीट होना है। और फिर पुनः रिपीट की बात आई तो बोले हफ्ता दे रहा हूँ, हफ्ते में काम नहीं कर पाए तो फिर रिपीट है, फिर सोमवार का, संडे का, संडे। 7 दिन की जिंदगी। पहले जिंदगी हमारी एक समय की। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुपरीक्षा में कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक समय की मानता है, ओनली एक समय। दूसरा समय हमारा हो नियम नहीं है। एक समय की जिंदगी मानता है बस। एक समय के बाद वो कहता है कि नहीं, कुछ नया समय मिलेगा तो ठीक, नहीं तो खत्म। और तुम्हारे यहाँ प्रकृति ने 7 दिन दे दिए, 12 घंटे में पुनः वही पुनरावृत्ति है, और 7 दिन के बाद तुम नहीं चेते तो पुनः संडे से शुरू हुए थे, 7 दिन बाद बस कुछ नहीं, तुम नया नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब पुनरावृत्ति है। नहीं, कुछ तो नया बताओ, कुछ तो नया बताओ। 7 दिन में तो मामला तो पुनः हम फेल हो गए। तो चलो फिर तिथि आ गई 15 दिन की, 1 2 3 4। हाँ, अब थोड़ा 7 दिन और मिल गए पुनरावृत्ति। 14 15 के अमावस्या के बाद फिर तो पुनरावृत्ति आएगी। पूनम के बाद फिर तो एकम आना है। इस दुनिया को असीम नहीं कर पाएंगे। काल कहता है तुम्हारे लिए दुनिया असीम है, काल द्रव्य असीम है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी असीम नहीं है। 7 दिन के अंदर तुम कुछ कर लो, 7 दिन में नहीं कर पाए तो फिर 15 दिन में कर लो, तिथि फिर वही एकम आ जाएगी।